जी 23 ग्रुप खड़ा हो गया है, उसमें मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल है, विवेक तनखा का भी नाम उन 23 नेताओं में शामिल है। मुझे ये लगता है कि बगावत बहुत लंबे समय तक रुक सकेगी। जो 2 पद लेके बैठे हुए हैं उसको लेके 1 पद छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए पटकथा लिखना तैयार हो गई है, कहीं ना कहीं इसका बहुत जल्दी सामने आएगा। पर मुझे नहीं लगता है कमलनाथ जी का ये रवैया उनको चुनावों में जनता के बीच जाने के संगठन के साथ खड़ा कर सकेगा। उनको कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जो भी निर्णय करना है, चाहे हाईकमान को करें चाहे कमलनाथ जी खुद करें, 1 पद छोड़ के और दूसरों को मौका देके उनको आगे आना चाहिए और संगठन को मजबूती देना चाहिए। प्रवीण जी, जो सरकार गई कांग्रेस की यहाँ पर, उसके बाद उपचुनाव में भी कोई खास सफलता नहीं मिली कांग्रेस को, और अब 5 राज्यों में जो दुर्गति हुई है उसके बाद भी सबक सीखने को ऐसा दिख तो नहीं रहा है कि तैयार है। आपको लगता है कि इससे कुछ सबक सीखेंगे और 2023 के चुनाव आने से पहले कुछ मेहनत करेंगे और खड़े हो पाएंगे? ये 5 राज्यों के चुनाव अपने आप में एक इनके लिए आईना है कि आपने इतनी मेहनत करी, सब किया, लेकिन क्या मिला आपको? जिन राज्यों में आप अपनी उपस्थिति अच्छी खासी संख्या के साथ में थी, आपकी उपस्थिति वहां भी आप कम हो गए और आपका संख्या बल गिर गया। आपको जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। तो आप अगर चाहते हैं कि 2023 में चुनाव होने वाले हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में, तो आपको आज की तैयारी से समझ नहीं आ सकता। आप नहीं मान सकते कि आप चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी तो आप अपने अंदरूनी लड़ाई है कि आपके यहाँ अध्यक्ष चुनाव से बनना है कि जनता के उस पर बनना है कि हाईकमान के इशारे बनना है। वैसे भी ये मास बेस जो है पार्टी संगठन चलाता है। तो मुझे ये लगता है कि अभी ये तैयार है। जिस ढंग से उनकी लड़ाई चल रही है, चाहे वो 23 नेता हो, फिर उनका संगठन और बढ़ेगा। तो अभी आपस से खींचतान, आपस से गुटबाजी जो है, इससे पहले उनको निपटना पड़ेगा। बाद में ये चुनाव के मैदान में आने की तैयारी कर सकेंगे। प्रवीण जी, कांग्रेस मुद्दों को उठा नहीं पाती, या उठाना नहीं आता, या विपक्ष में रहने की आदत नहीं है? जिस तरह भाजपा चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मुद्दों को उठाना और जनता के बीच में पहुंचना और उनको अपनी बातें बताना और उनको समझा लेना आता है, उस मामले में तो लग नहीं रहा कि इनके बराबर खड़े हैं कहीं। वो लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक आदत की बात है, आप 15 साल लगातार जो है दूर रहे सत्ता से और आप अपोजिशन में रहे, तो आपको विपक्ष की आदत तो पड़ जाना चाहिए थी। लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे आप सड़क से लेकर सदन तक सब जगह नाकाम रहे हैं। ये आप, चाहे मैं कहूँ या कोई भी कह सकता है इस बात को, जो अगर आप रिपोर्ट कार्ड उठा के लिखेंगे एज ए अपोजिशन लीडर पार्टी, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई है। उसके नेता इक्का दुक्काओं को छोड़े तो अब हर विधायक अपने स्टाइल में विरोध दिखाता है। कोई पार्टी का एजेंडा या पार्टी का फिक्स कार्यक्रम इस दिशा में अभी तक नजर नहीं आया। सरकार में आने के बाद 15 महीने बिल्कुल ही आप जनता से दूर हो गए। आप सरकार से जनता के बीच में जाने से कतरा रहे थे, या आप ये कह रहे थे कि ये हमारी स्टाइल नहीं है, ये शिवराज की स्टाइल है। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आज शिवराज जी का चेहरा ही है, जो जनता के बीच में घर घर तक, हर घर तक और हर व्यक्ति तक पहुंचा हुआ है। पिछले 15 साल में उन्होंने अपने कई नीतियों से, अपनी योजनाओं से जनता के बीच में जगह बनाई है। आपको उसको मिटाना है, उससे बड़ा चेहरा अपना करना था, लेकिन आप उसमें भी नाकाम रहे हैं। आपके चेहरे को आज 2 साल हो गए, जनता याद नहीं कर रही है। आप ये नहीं लोगों को बता पाए कि हमारी सरकार गिरी है तो इसमें भाजपा की साजिश है। जनता भी आज इसको कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का परिणाम मान के चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये इसको मिटाना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना और समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण शर्मा जी, आपका इनसाइड राजस्थान से जुड़ने के लिए। ये सही है कि कांग्रेस गुटबाजी और अंतरकलह के चलते जिस तरह से सक्रिय होना चाहिए, विपक्ष में भूमिका अदा करना चाहिए, उस तरह की भूमिका वो अदा नहीं कर पा रही है। वहां हमेशा ही अंतरकलह और गुटबाजी नजर आती है। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 330 अफसर पदस्थ हैं। पिछले 1 साल की अवधि में इनमें से 267 के तबादले सरकार ने कर दिए थे।
यानी मध्य प्रदेश में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के 81% अफसरों के ट्रांसफर साल भर में हो गए। यह खुलासा मध्य प्रदेश सरकार के जीएडी कार्मिक के द्वारा डीओपीटी को भेजी गई रिपोर्ट में किया गया है। यदि पिछले कई सालों के तबादलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार के किसी और अधिकारी कर्मचारी की तुलना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले ज्यादा होते हैं। मध्य प्रदेश कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 439 पद स्वीकृत हैं, लेकिन मध्य प्रदेश कैडर में फिलहाल केवल 361 आईएएस अधिकारी हैं। इनमें से करीब 30 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इस तरह 330 आईएएस मध्य प्रदेश में फिलहाल काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह से मध्य प्रदेश सरकार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले की जानकारी हर साल डीओपीटी को भेजना अनिवार्य है। पिछले 3 साल के आईएएस के तबादले पर नजर डालें तो कांग्रेस शासन काल में वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में 338 आईएएस के तबादले केवल 1 साल में किए गए थे। इसके बाद सरकार बदली और भाजपा शासन काल आया, तब वर्ष 2020 में भी कमोबेश 338 आईएएस अफसरों के तबादले हो गए। फिर वर्ष 2021 में 267 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। वर्ष 2021 में जुलाई से सितंबर के बीच 3 महीने में सर्वाधिक 111 आईएएस के राज्य सरकार ने तबादले कर दिए, जबकि नवंबर और दिसंबर में 62 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। इसी तरह वर्ष 2021 की शुरुआत में जनवरी से फरवरी के बीच 49, मार्च से मई के बीच 45 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। आदेश सरकार ने जारी किए थे। रोचक बात यह है कि कुछ तारीखें ऐसी भी है जब राज्य सरकार ने आईएएस अफसरों के थोक में तबादले किए थे। 9 अप्रैल 2021 को 10, 12 जुलाई को 19, 23 अगस्त को 20, 2 सितंबर को 27, 24 दिसंबर को 43 और 31 दिसंबर को 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। ये सही है कि अन्य अधिकारियों की तुलना में देखा जाए, यदि आंकड़े देखे जाएं तो आईएएस अफसरों के तबादले सबसे ज्यादा होते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 330 अफसर पदस्थ हैं। पिछले 1 साल की अवधि में इनमें से 267 आईएएस अफसरों के तबादले हो चुके हैं। यानी मध्य प्रदेश में जो अधिकारी पदस्थ हैं उनमें से 81% आईएएस अफसरों के साल भर में ट्रांसफर हो गए हैं। यह खुलासा भी जो जीएडी कार्मिक है उसके द्वारा हर साल डीओपीटी को जो रिपोर्ट भेजी जाती है उस रिपोर्ट में किया गया है कि वर्ष 2021 में 267 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। आंकड़ों पर नजर डालें तो किसी और अधिकारी कर्मचारी की तुलना में आईएएस अफसरों के राज्य सरकार सर्वाधिक ट्रांसफर करती है। मध्य प्रदेश कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 439 पद स्वीकृत हैं। मध्य प्रदेश कैडर में फिलहाल केवल 361 आईएएस अधिकारी ही काम कर रहे हैं। दरअसल 30 आईएएस अफसर जो हैं वो भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है। सुप्रीम कोर्ट के ने निर्देश दिए थे कि आईएएस जो अफसर हैं उनके तबादले की जानकारी डीओपीटी को भेजी जाए और इसको अनिवार्य रूप से भेजा जाए, जबकि वर्ष 2006 के पहले ये जानकारी डीओपीटी को नहीं भेजी जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये भेजना अनिवार्य कर दिया गया। इसी से खुलासा होता है कि कितने आईएएस अफसरों के साल भर में ट्रांसफर कर दिए गए। वर्ष 2019 में कांग्रेस शासनकाल था, तब 338 आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो साल भर में 338 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। सरकार बदली और भाजपा की सरकार काबिज हुई, तब भी बहुत सारे आईएएस अफसरों के 2020 में तबादले हुए। कमोबेश 2019 में जितने अधिक आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे उतनी ही संख्या 2020 में भी थी। 2020 में भी 338 आईएएस अफसरों को भाजपा सरकार ने इधर से उधर कर दिया। इसके बाद वर्ष 2021 में 267 आईएएस अफसरों को तबादले का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 के जुलाई से सितंबर के बीच सर्वाधिक तबादले किए गए आईएएस अफसरों के। इस दौरान 111 आईएएस अफसर जो हैं वो तबादला होकर नई स्थापना पर चले गए थे। नवंबर और दिसंबर में 62 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए।
वर्ष 2021 की शुरुआत में जनवरी से फरवरी के बीच 49 IAS अफसर तबादले लेकर गए, जबकि वर्ष 2021 में ही मार्च से मई के बीच 45 IAS अफसरों के तबादले हुए। शायद ही साल का कोई ऐसा महीना होगा जब IAS अफसरों के तबादले ना हुए हैं। कुछ तारीखें तो इस बात की भी गवाह हैं कि जब IAS अफसरों के थोक में तबादले किए गए। 9 अप्रैल को 10, 12 जुलाई को 19, 23 अगस्त को 20 IAS अफसरों के तबादले हुए। इसी तरह 2 सितंबर को 27, 24 दिसंबर को 43 और 31 दिसंबर को 10 IAS अफसरों के तबादले राज्य सरकार ने कर दिए थे। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में लंबे समय से अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। इन पदों के खाली होने से आयोग में ना तो जिला स्तर पर और न ही राज्य स्तर पर सुनवाई हो पा रही है। इन दोनों आयोग में ऑनलाइन शॉपिंग के मामले की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं। प्रदेश के 26 जिलों के उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष नहीं है। इतना ही नहीं, कुछ जिलों में सदस्यों के पद भी खाली पड़े हैं, जिस वजह से कोरम पूरा नहीं होने से आयोग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रदेश में फिलहाल जिलों में अध्यक्ष और सदस्य के कुल मिलाकर 70 पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति की जाना है। राज्य उपभोक्ता आयोग में ही करीब 11,000 और सभी जिलों में करीब 32,000 मामले विचाराधीन पड़े हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष की कमी के चलते मध्य प्रदेश में 52 जिलों का भार 22 जिलों पर आ गया है। प्रदेश के 4 जिले अलीराजपुर, सिंगरौली, आगर मालवा और निवाड़ी में जिला उपभोक्ता आयोग का दफ्तर नहीं है। दरअसल इन जिलों का गठन होने के पहले ही प्रदेश के 48 जिलों में जिला उपभोक्ता आयोग की स्थापना की जा चुकी थी। इन 4 जिलों में जिला उपभोक्ता आयोग का दफ्तर खोलने की प्रक्रिया को अभी तक अंतिम रूप नहीं मिल पाया। जिन 26 जिलों में अध्यक्ष और सदस्य के पद खाली हैं, उनका काम भी बाकी के 22 जिलों को सौंप दिया गया है। इस वजह से 22 जिलों के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रभार के अन्य जिलों में सुनवाई के लिए जाना पड़ता है, जिसके चलते उनके प्रभार वाले जिलों में भी पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा दिए गए फैसलों के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की जाती है। अपील तो की जा रही है, लेकिन राज्य उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष का पद खाली होने से प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पा रही, जिससे प्रकरणों की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। वाकई जो उपभोक्ता शिकायत करना चाहते हैं और जिन उपभोक्ताओं ने शिकायत कर दी है, वो खासे परेशान हैं। इसकी परेशानी के पीछे कारण जो राज्य और जिला उपभोक्ता के जो आयोग है, उसमें अध्यक्षों का पद खाली होना है। राज्य और जिला उपभोक्ता की जो आयोग है, उसके अध्यक्षों का पद लंबे समय से खाली पड़ा है। इसी वजह से किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है जिन जिलों में अध्यक्षों के पद खाली हैं। अध्यक्षों और सदस्यों के पद खाली होने से आयोग में न तो जिला स्तर पर और न ही राज्य स्तर पर सुनवाई हो रही है। प्रदेश के 26 जिलों के उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष नहीं है। प्रदेश में फिलहाल जिलों में अध्यक्ष और सदस्य के कुल मिलाकर 70 पद रिक्त हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग में ही 11,000 और जिलों में 32,000 मामले पेंडिंग हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष की कमी के चलते मध्य प्रदेश में 52 जिलों का भार 22 जिलों पर आ गया। प्रदेश के 4 जिले अलीराजपुर, सिंगरौली, आगरमालवा और निवाड़ी में जिला उपभोक्ता आयोग का दफ्तर ही नहीं है। इन जिलों की सुनवाई दूसरे जिलों में होती है। प्रदेश के 48 जिलों में जिला उपभोक्ता आयोग के दफ्तर पहले से मौजूद है। जिन 26 जिलों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हैं, उनका काम भी बाकी के जो 22 जिले हैं, उनके अध्यक्षों को ही करना पड़ रहा है। दरअसल जिला उपभोक्ता आयोग के जो फैसले होते हैं, उसके खिलाफ यदि किसी को अपील करना है तो उसको राज्य उपभोक्ता आयोग में ही करना होती है। लेकिन राज्य उपभोक्ता आयोग में भी अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है, इसलिए वहां भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। अब बात करेंगे एक खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज भी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक से लेकर पूरे प्रशासनिक हलके में आजकल एक कलेक्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के 1 लाख फॉलोअर होने की चर्चा हो रही है। ट्विटर पर फॉलोअर बढ़ाने का मौजूदा दौर में देश से विदेश तक जबरदस्त क्रेज है। ऐसा ही कुछ कमाल इंदौर कलेक्टर के ऑफिशियल ट्विटर
हैंडल ने कर दिखाया। इंदौर कलेक्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के फॉलोअर